चलिए रुक करते खबरों का खबर रायपुर से। ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंत्रालय के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले शिक्षक और क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। फर्जी नियुक्ति आदेश बनाकर 34 लोगों के साथ ठगी की थी। करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने डोंगरगढ़ से आरोपियों को दबोचा है। मंत्रालय के सचिव और उप सचिव के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर फर्जी आदेश बनाए थे। सरकारी नौकरी का झांसा देकर फर्जी लेटर वायरल करते थे। आरोपियों के पास से कंप्यूटर सेट और प्रिंटर जब्त किए गए। रायपुर के राखी थाना में आईटी एक्ट और जालसाजी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो मंत्रालय के सचिव और उप सचिव के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग फर्जी तरीके से किया जाता था और जिसके बाद इस ठगी को अंजाम दिया जाता था। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर ग्रामीण पुलिस ने जालसाजों को गिरफ्तार किया है। फर्जी नियुक्ति आदेश बनाकर 34 लोगों के साथ ठगी की। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आखिर कैसे पुलिस को ये सफलता मिली और आरोपियों को पकड़ा जा सका? बता दें, जिस तरह से लंबे समय से अलग अलग लोगों को 34 लोगों को अलग अलग जिले से फर्जी रूप से नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके साथ जो है गुमराह किया जा रहा था। लगातार जो है सचिव और उप सचिव के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर व्हाट्सएप पर जब वायरल कर लोगों को जिस तरह से फंसाया जाता था, किस तरह से उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और मोटा रकम यानी सैलरी उसको दिलाई जाएगी। पूरे मामले पर शिक्षक और क्लर्क है वो गिरफ्तार हुए हैं। जब जांच में पूछताछ हुई तो साफ तौर पर खुलासा हुआ कि दोनों जो है कर्जे से उभरने के लिए इस तरह के शॉर्टकट पैसे कमाने का जरिया अपनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए थे और मंत्रालय के नाम पर फर्जी आदेश जारी किया जाता था। इसके बाद कहीं न कहीं जब कुछ लोगों को आशंका हुई कि फर्जी नियुक्ति आदेश देने के बाद जब उसे मंत्रालय से वेरीफाई करवाया गया तब पता चला कि ये पूरा मामला है वो फर्जी है। उसके बाद लोग अपने पैसे की मांग वापस करने लगे तो ये टाल मटोल करता रहा, जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गई। थाने में करने के बाद एक जब मामले की जांच पड़ताल की गई तब ऐसे 34 लोग एक एक करके थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराए। तब पूरा मामले का भंडाफोड़ हुआ और जांच के बाद जो है अलग अलग इलाके से एक आरोपी को डोंगरगढ़ से गिरफ्तार किया गया और एक को दूसरे इलाके से गिरफ्तार किया गया। अब पूरे मामले को लेकर पूछताछ जारी है कि और कौन से विभाग में इस तरह से ये कारनामे किया करते थे और किस तरह से लोगों को झांसे में लिया जाता था। तो कहीं न कहीं पूरा मामले को लेकर पुलिस और जांच में जुटी हुई है और जल्द ही और कुछ बड़ा खुलासा है पूछताछ के बाद हो सकता है। जी हिमांशु, क्या इस अपराध में केवल ये 2 लोग ही शामिल थे या इनके तार कई और लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं? देखिए अभी जिस तरह से अभी रायपुर ग्रामीण पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें दोनों के नाम सामने आए हैं और अब तक के जितने भी कॉल ट्रांजेक्शन से लेकर कॉल हिस्ट्री और तमाम जो चीजें खंगाला गया पुलिस का तो ये दोनों आरोपियों से ही लिंक पाया गया है। तो अब पूरे मामले पर और भी पुलिस है वो जांच कर रही है क्या इसमें कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी संलिप्त है, तो जो सील मोहर को इनको प्रोवाइड कराने का काम किया करता था या मंत्रालय तक इसकी जो दबिश है या एंट्री है वो कैसे होती थी, कैसे अधिकारियों को लेकर गुमराह करते थे, तमाम बातों को लेकर जांच पड़ताल जारी है और कुछ न कुछ और खुलासा है वो पूछताछ के बाद होगा। जी हिमांशु, जो ठगी कर इन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की, ये रुपए कमाए ठगी करके, तो क्या इसको फ्रीज किया गया, ये रुपए बरामद किए जा सके, जब्त किए जा सके, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए अभिजीत, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच की, एफआईआर के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी के बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो रिमांड में लेने के बाद जो रकम है उसे रिकवरी की जाएगी और इसके साथ साथ इस बातों की जांच पड़ताल और की जाएगी कि ये और कौन से विभाग में इस तरह के कारनामे किया करते थे और कितने लोगों इसके गिरफ्त में थे और कितने लोगों को और झांसे में लिया था। तो पूरे मामले को लेकर पुलिस है वो जांच पड़ताल में जुटेगी रिमांड के बाद और रिमांड के बाद निश्चित तौर पर और कुछ खुलासे हैं वो होने की उम्मीद है। जी चलिए हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।